आपके स्टार्टअप के प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उस प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करना, राइट? वी ऑल नो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से एक बिजनेस की लाइफ में मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल रोल। इट्स लाइक अगर मार्केटिंग नहीं तो मार्केट में अपना एग्जिस्टेंस नहीं। मार्केटिंग कोई काम नहीं है। इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिंस विद डिमांड एनालिसिस एंड एंड्स विद आफ्टर सेल्फ सर्विसेज। हाँ, वो बात तो है कि एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन प्लेज अ मेजर रोल इन मार्केटिंग। लेकिन जब आप मार्केटिंग के बारे में इतना सुनते हो तो कभी ये मार्केटिंग गिमिक नाम के वर्ड के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना? और अगर सुना है तो डिटेल में नहीं पता? डोंट वरी, आज स्मैडी आपको करो स्टार्टअप के प्लेटफॉर्म पर इसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ओके देन, लेट्स बिगिन। इस टॉपिक को समझने के लिए इन दोनों वर्ड्स को सेपरेटली समझते हैं। सो पहला तो है मार्केटिंग, जिसे आप बखूबी जानते हो, और दूसरा है गिमिक। पहले के टाइम में गिमिक ऐसा कुछ होता था जिससे एक मैजिशियन ने मैनिपुलेट किया हुआ होता है टू मेक अपीयरेंसेस डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। आज के टाइम में गिमिक एक ऐसी चीज है जिसे डिजाइन करा जाता है टू अट्रैक्ट अटेंशन और इंक्रीज अपील, और वो भी उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल इनर वैल्यू अक्सर कम होती है, सो दैट वो प्रोडक्ट आप तक इजीली कम्युनिकेट हो जाए। अब इसे रिटेल मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में देखें तो ये एक यूनिक, विचित्र, अनयूजुअल, असाधारण तरीका है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखाने के लिए। अरे क्या हुआ, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है? ओके देन, लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो एक बात बताओ, वो कौन से ब्रांड्स हैं जिसके प्रोडक्ट को आप मिल्क में ऐड करके पीते हो? हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, कॉम्प्लान एंड एक्सेट्रा, है ना? तो बेसिकली ये सब क्या एक ही प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप मिल्क में ऐड करके पीते हो? हाँ, भले ही इनके फ्लेवर और कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे, लेकिन चीज तो सेम ही है ना, काम तो एक ही करेंगे ना। तो अब इन सब में जब इतना कंपटीशन होता है तो कॉम्प्लान ने क्या किया? उसने बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मतलब क्या कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है जो आपकी हाइट बढ़ा सकता है। क्या किया उन्होंने? सिंपली एक टर्म पर फोकस किया, दैट इज हाइट, which was not the actual value proposition made by the company. उन्होंने उस कंपटीशन में अलग दिखने के लिए और ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग और मैनिपुलेटिव टर्म यूज किया, बिकॉज यू ऑल नो कि हाइट ग्रोथ हार्मोन्स से बढ़ती है, और बॉडी हेल्दी रही तो वो हार्मोन ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है आपके ब्रेन के द्वारा। ये कोई एक्सटर्नल पाउडर नहीं करता। स्टिल वी वर अट्रैक्टेड एंड इंसिस्टेड टू बाय। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग गिमिक। इसलिए मार्केटिंग गिमिक को कभी कभी एज ए नेगेटिव टर्म की तरह भी समझा जाता है, क्योंकि ये भले ही प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इफेक्टिव वे में इंफॉर्मेशन देती होगी और ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूमर्स को कैप्चर कर पाती होगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कभी कभी एग्जैजरेटेड और मिसलीडिंग वे में प्रेजेंट की हुई होती है। जैसा कि अभी आपने हाइट बढ़ाने वाले ड्रिंक के केस में देखा, वो इस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं कि आपको फिर कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी प्रोडक्ट या सर्विस में दिखता है। Well, let's understand more technicalities further. Gimmick एक्चुअली मार्केटिंग का ही पार्ट है, लेकिन जो यूजुअल नॉर्मल मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं उससे थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके करी जाती है। इसका अल्टीमेट गोल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की छाप छोड़ना है, और मोस्ट प्रोबेबली इट्स लाइक कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोशन करना, एज इफ कोई जुगाड़ी तरीके से। क्योंकि रियल टेक्निक्स सच एज टीवी एड्स, रेडियो एड्स, होर्डिंग्स, इन सब में तो ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी ना। याद है जैसे बहुत साल पहले एक सूटकेस का एड आया था जो क्लेम करता था कि भले ही एलिफेंट उस पे पैर रख दे वो बिल्कुल नहीं टूटेगा, सो दैट लोग उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से अट्रैक्ट होकर सूटकेस खरीदने लगे। लेकिन फिर एक दिन एक होशियार कस्टमर ने प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके प्रूव कर दिया कि वो सूटकेस तो टूट ही जाता है। ओहो, ये क्लेम करते ही कंपनी की सारी गुडविल पानी में मिल गई। ऑल्सो कभी कभी कुछ ब्रांड्स सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को टच करके या स्टीरियोटाइप्स को ट्रिगर करके भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी एक मार्केटिंग गिमिक का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, XYZ पान मसाला को खाकर आप बड़े रिच लोगों की तरह ट्रीट किए जाओगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, टू गिव इट अ न्यूट्रल व्यू पॉइंट, बीइंग अ ट्यूटर, आई वुड रादर से कि मार्केटिंग गिमिक इज नॉट अ बैड थिंग। द फॉर्मूला जिससे एटम बम्स बने वो उसके लिए नहीं बनाया गया था, इट वॉज द इम्प्लीमेंटेशन जो गलत तरीके से किया गया। थस मार्केटिंग गिमिक कोई क्राइम नहीं है,
अब यार अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए और अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताने के लिए बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। स्टिल देयर इज अ लिमिट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केटिंग गिमिक करो, लेकिन इस तरीके से करो कि आप कोई फॉल्स ब्रांडिंग ना कर रहे हो और कस्टमर्स के माइंड में कोई रॉन्ग परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहे हो। आफ्टर ऑल वी ऑल आर डूइंग बिजनेस फॉर द सोसाइटी एज वेल, तो उनके बारे में सोचना तो बिल्कुल चाहिए। वेल, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट मार्केटिंग गिमिक? Please comment below. Also share this video to support Smaddy and Karo Startup. See you soon. Bye bye.